हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल पे चलेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल का कि टू सिमुलेट कार एक्सीडेंट्स ऑटो मैन्युफैक्चरर्स स्टडी द कोलिजन ऑफ मूविंग कार विद माउंटेड स्प्रिंग ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अब जो आप जो देखते हो जो ऐड आता है कि 5 स्टार ग्लोबल रेटिंग GNPA, तो फिर ये 3 स्टार 2 स्टार या 0 स्टार ये रेटिंग देखते हो, ये इसी से टेस्ट होता है। किसी कार को क्या किया जाता है, एक वॉल माउंटेड स्प्रिंग के साथ टकराया जाता है, उस स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन आया और कितना डैमेज हुआ गाड़ी का, उससे चेक करके देखा जाता है। तो कोई गाड़ी यदि मान लो इसी गाड़ी का क्रैश टेस्ट किया जा रहा है, ये कोई हमारा गाड़ी है, इसका क्रैश टेस्ट होने वाला है। तो ये क्या करेगा, ये इस गाड़ी का मास मैंने मान लिया m, ये v वेलोसिटी से जाएगा और दीवार पे हमारा एक माउंटेड होता है स्प्रिंग, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है। तो इस कार का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, mv²/2। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। जब कार इस स्प्रिंग से टकराएगा तो इस स्प्रिंग को, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमारा आ गया। तो जब कार स्प्रिंग से टकराएगा तो स्प्रिंग को क्या करेगा, मैक्सिमम दबा देगा और कुछ देर के लिए फाइनाइट काइनेटिक एनर्जी गाड़ी का कितना होगा, 0। कुछ देर के लिए रुकेगा वो गाड़ी। जब स्प्रिंग से टकराएगा तो स्प्रिंग उसके मोशन को अपोज करेगा, अपोज करते करते गाड़ी को रोक देगा और गाड़ी रुक जाएगा वहाँ पे। और स्प्रिंग फोर्स की तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम डेल्टा के ई इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो बोलोगे ये सब कहाँ से आएगा, नॉर्मल रिएक्शन। इसका नीचे लग जाएगा mg, ऊपर लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट हमारा आगे है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, 0, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। वर्क डन बाय ग्रेविटी भी 0 होगा, क्योंकि mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे है। और वर्क डन बाय स्प्रिंग, यदि स्प्रिंग दबता है या खींचता है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग हमारा क्या होता है, -kx²/2। डेल्टा के ये हमारा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, किसके स्क्वायर, -kx²/2। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा, 0, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है, mv²/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -kx²/2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -mv²/2 इक्वल टू -kx²/2। माइनस माइनस गया, 2 से 2 गया। तो यहाँ से क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन। तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv²/k, x इक्वल टू √mv²/k। तो मास कितना है गाड़ी का, 1000 kg। और वेलोसिटी कितना जा रहा था, ये गाड़ी कितने स्पीड चल रहा था, 18 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 मीटर पर सेकंड आ गया। तो 5 का क्या करोगे यहाँ पे, स्क्वायर बाय के। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, 5.25 इंटू 10⁻3। तो 10⁻3 और ये 1000 कट गया, ये कितना आ जाएगा, √25/5.25। इसी को सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे इलोंगेशन जो है हमारा आराम से निकल जाएगा। लगभग जो है हमारा ये 4 से 5 का 20 ये कट जाएगा। तो इलोंगेशन जो आपका मिनिमम जो है, ये कंप्रेशन सॉरी, वो लगभग 2 मीटर के आसपास हो जाएगा। लगभग कितना हो जाएंगे हमारा, 2 मीटर के आसपास। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि कंसिडर एग्जांपल 5.8 टेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है 0.5 एंड कैलकुलेट मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। तो अब जो यदि फ्रिक्शन को हमने काउंट किया यहाँ पे, तो फ्रिक्शन को यदि हमने काउंट किया और गाड़ी जो है वो स्प्रिंग को कितना कंप्रेस किया है, x कंप्रेस किया है, तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा कंप्रेशन के दौरान, पीछे। तो इस केस में हमारा वर्क डन डेल्टा के ही हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा के हमारा वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, बाकी कुछ नहीं रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऐड होगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहेंगे। तो मैं इसको ऐसे डिलीट करके खाली वर्क डन बाय फ्रिक्शन को यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ऐड करूँगा, आपको वहाँ से भी आंसर आ जाएगा। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, 0, वर्क डन बाय ग्रेविटी भी 0, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स -kx²। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमारा क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे और डिस्प्लेसमेंट है आगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, x। ये कितना हो जाएगा, -kx²/2 माइनस फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इन x। तो -kx²/2
माइनस म्यू एन यहाँ पे कितना है एम जी इंटू एक्स। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा आ जाएगा म्यू एम जी एक्स, तो माइनस म्यू एम जी एक्स। तो ये हमारा वैल्यू डालोगे, जब आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे तो हमारा जो वैल्यू होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में हमारा एक्स इधर ले आओ, सारा इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस म्यू एम जी एक्स माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0। स्प्रिंग फोर्स कितना, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितना है 5.25, तो 5.25 इंटू 10⁻³ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस म्यू कितना है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में म्यू कितना दे रखा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में म्यू हमारा देखा 0.5, तो यहाँ पे मैंने रख दिया 0.5 जी का वैल्यू, सॉरी मास का वैल्यू, मास कितना है 1000 kg, जी का वैल्यू 10 और एक्स कितना हमारा वही एक्स माइनस 1000 इंटू वेलोसिटी कितना निकाल लो 5 का स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, यहाँ से आप एक्स का वैल्यू आराम से निकाल लोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ये हमारा 5.9 का कहानी था। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों 5.10 भी जो है हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कि कह रहा है कि एक एलिवेटर जो है वो मैक्सिमम लोड 1800 kg ले सकता है जिसमें एलिवेटर प्लस पैसेंजर दोनों का लोड है। ये जेई मेन में 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अप्रैल शिफ्ट में, जो आपको मैंने आज सॉल्यूशन भेजा उसमें है। ये कितने कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है लिफ्ट, ये 2 मीटर पर सेकेंड से, और फ्रिक्शनल फोर्स कितना है हमारा 4000। तो डिटरमाइन द मिनिमम पावर, तो पावर हमारा क्या होता है, पावर हमारा क्या होता है एफ डॉट वी। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा नेट फोर्स कितना हो गया 1800 kg का एम जी प्लस फ्रिक्शन फोर्स, ये नेट फोर्स हो गया डॉट वी। तो मैं एम जी कितना है 1800 है मास, जी का वैल्यू लो 10 प्लस फ्रिक्शन फोर्स कितना है 4000 इंटू वेलोसिटी कितना दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, यही हमारा पावर होगा। तो 18000 प्लस 4000 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 22000 इंटू 2। ये एग्जैक्ट आया हुआ है जेई मेन में, आप देखना जो मैंने आपको नोट भेजा, सॉरी ये असाइनमेंट भेजा, उसी में ये क्वेश्चन है, सेम है डिट्टो, बस ये डाटा चेंज कर दिया है। तो 22,000 में कितना हो जाएगा 44,000 वाट। इसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करोगे तो 746, जैसे 1 हॉर्स पावर 746 वाट होता है, तो इसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है तो 44,000 बाय 746 से आप डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 59 HP हो जाएगा। तो वाट में रहेगा ऑप्शन तो वाट में कर दोगे, HP में रहेगा ऑप्शन तो 746 से डिवाइड कर दो। ये एग्जैक्ट आया था आपका जेईई मेन में, आप देखना ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस भी किया हुआ है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5.11, ये भी अच्छा क्वेश्चन है हमारा। तो 5.11 जो है हमारा, ये क्या क्वेश्चन है, तो स्लोइंग डाउन ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूट्रॉन ऑफ हाई स्पीड टिपिकली 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो फिशन प्रोसेस होता है ना, तो उसमें न्यूट्रॉन को कहाँ अटैक करवाया जाता है हमारा, ये यूरेनियम आइसोटोप्स के न्यूक्लियस के साथ। वो न्यूट्रॉन अंदर में जाके NY/P रेशियो गड़बड़ा देता है, जिसके वजह से फिशन प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है इसको स्लो किया जाता है 10⁻³ मीटर पर सेकंड, ताकि वो न्यूक्लियस के अंदर रह सके। हाई स्पीड में रहेगा तो पार करके निकल जाएगा, और अंदर में ही रहना चाहे न्यूट्रॉन को रखना है तो न्यूट्रॉन को स्लो करना पड़ेगा। तो हमें कहना है कि ये यदि इसका स्लो हो गया वेलोसिटी, तो हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि वो न्यूक्लियस के अंदर रहे और फिशन शुरू करे। तो सो दैट द न्यूट्रॉन कैन लूज मोस्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन विद अ लाइट न्यूक्लियाई लाइक ड्यूटेरियम और कार्बन विच हैज मास of only a few times neutron mass. The material making up the light nuclei usually heavy water D2O और ग्रेफाइट इज कॉल्ड मॉडरेटर। तो ये जो न्यूट्रॉन को स्लो करने वाला जो मटेरियल होते हैं वो D2O हेवी वाटर होता है या ग्रेफाइट होता है, जिसका काम मॉडरेटर में किया जाता है। तो कह रहा है यहाँ पे देखो, तो इसका काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना हो जाएगा mv इनिशियल स्क्वायर बाई 2। अच्छा, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारा क्या हो जाएगा इसका, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ मास जो होगा, जैसे
एलिमेंट आपस में टकराता है, कोलिजन करता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ m इंटू वी फाइनल स्क्वायर। तो यदि कोलिजन होगा तो यहाँ पे कोलिजन देख लोगे, इनलास्टिक कोलिजन है या इलास्टिक कोलिजन है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि कोलिजन हमारा जो है वो इलास्टिक कोलिजन है। तो इलास्टिक कोलिजन में दो न्यूक्लियस या दो मास टकराएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होता है हमारा, फाइनल वेलोसिटी जो हमारा होता है इलास्टिक कोलिजन में दो मास और दो न्यूक्लियस टकराता है, उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हमारा होता है, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू वी इनिशियल। तो वो इक्वेशन डाल के आप फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो वहाँ से ये आपको क्वेश्चन आ जाएगा। वैसे शो करने वाला चीज़ है, तो इसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे प्रूफ करने वाले, लेकिन आप इसको करोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन से जब कोलाइड करेगा न्यूट्रॉन किसी और न्यूक्लियाई के साथ या किसी में स्लोअर ये क्या कहते हैं उसको मॉडरेटर के साथ, तो उसका फाइनल वेलोसिटी निकाल के भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारा है 5.12, इसको ट्राई करना बच्चों आप लोग। तो 5.12 जो हमारा है, तो 5.12 जो हमारा है बच्चों, ये हमारा दो बात पे डिपेंड करेगा, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन पे और दूसरा कोलिजन वेलोसिटी के। तो मोमेंटम कंजर्वेशन और कोलिजन वेलोसिटी पे ये प्रॉब्लम है आपका बिलियर्ड वर्ड वाला क्वेश्चन जो आपने 5.10 में किया है। तो इसमें फ्रैक्शन चेंज पूछा जा रहा है या ऐसे तो आप इसको ऑब्लिक कोलिजन यूज करोगे और वहाँ पे एंगल निकालना है थीटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको 5.10 में करवाया हुआ है और सेम क्वेश्चन मोमेंटम कंजर्वेशन वाला क्वेश्चन में भी करवाया हुआ है वो मोशन इन 2D में। तो ये सिंपल ही क्वेश्चन है, आप ट्राई करोगे इसको। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि आप पहले क्या करोगे, मोमेंटम कंजर्वेशन करोगे, फिर ऑब्लिक कोलिजन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाओगे। तो आपको थीटा के वैल्यू निकालने के लिए पूछा था, थीटा कितना होगा इसका। अब हम लोग मेन चलेंगे एक्सरसाइज में। लास्ट के जो दो क्वेश्चन हैं आपके, उसका कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड कोलिजन का कॉन्सेप्ट लगाओगे, क्वेश्चन बन जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा है 5.1, द साइन ऑफ वर्क डन पूछ रहा है। साइन ऑफ वर्क डन बाय फोर्स ऑन मूविंग on a body is important to understand. State carefully if following quantities are positive or negative. तो वर्क डन बाय मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ वेल। तो किसी बकेट को आप कुएं से बाहर निकालते हो, तो आप निकालना चाहते हो, कुआं निकल रहा है, अब वर्क डन बाय मैन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय मैन हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन एबव केस। जब बाल्टी को आप बाहर निकाल रहे हो, आपने वर्क डन पॉजिटिव किया, अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा वर्क डन, तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग जाएगा mg, और आप खींच रहे हो ऊपर तो डिस्प्लेसमेंट होगा बाल्टी का ऊपर, mg नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो mg और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल होता है तो वर्क डन हमारा क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव। तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। फिर नेक्स्ट हमारा है सी पार्ट में, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बॉडी स्लाइडिंग डाउन इंक्लाइंड प्लेन। तो कोई बच्चा जो है वो एक इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड करके नीचे आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट है इसका नीचे और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है मोशन के अपोजिट। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव। क्यों होगा नेगेटिव, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव। फिर डी पार्ट है, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो वो फ्रिक्शन फोर्स फेस करेगा, और जब फ्रिक्शन फोर्स फेस करेगा तो फ्रिक्शन हमारा क्या करता है, फ्रिक्शन हमारा अपोज करता है किसको, रिलेटिव मोशन को। फ्रिक्शन किसको अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को। तो यहाँ पे रफ सरफेस तो है लेकिन वेलोसिटी हमारा यूनिफॉर्म है, तो वेलोसिटी हमारा यूनिफॉर्म है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो हमारा नेगेटिव होगा। लेकिन इस फ्रिक्शन को कंपेंसेट करने के लिए ऑब्जर्वर जो है ऑब्जर्वर जो है या एजेंट जो है वो फ्रिक्शन के अपोजिट फोर्स लगा के वेलोसिटी को क्या रखेगा, कांस्टेंट रखेगा। तो उस केस में वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ऑन बॉडी मूविंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि जिधर फ्रिक्शन लग रहा है उसके अपोजिट डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव। लेकिन उस फ्रिक्शन को कंपनसेट करने के लिए वो जो ये अप्लाई किया जा रहा है फोर्स, तो फोर्स का अप्लीकेशन उधर ही होगा, इधर डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव।
फिर है वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम। जब भी कोई सिंपल पेंडुलम जो हमारा वाइब्रेट करेगा, जब भी कोई सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट करेगा हमारा, तो सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन के अपोजिट हमारा हमेशा रेसिस्टिंग फोर्स लगेगा, तो वहाँ भी हमारा वर्क डन क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। वहाँ भी वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट मूव्स अंडर एक्शंस ऑफ अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो फोर्स कितना लगा रहे हैं हम लोग, 7 न्यूटन। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू कितना है, 0.1। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकंड पूछ रहा है। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स क्या पूछ रहा है हमारा, 10 सेकंड। मास और बॉडी कितना है हमारा, 2 kg। अच्छा, तो एक चीज़ मुझे बताओ, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स क्या होता है, F.S। तो फोर्स तो है, अब हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनिशियली ये कहाँ पे था, इनिशियल रेस्ट में था, तो एस इक्वस टू हमारा क्या हो जाएगा, एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस इक्वस टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, ए टी स्क्वायर बाई 2। तो यू तो जीरो है, तो ये तो हमारा होगा जीरो। तो एस इक्वस टू हमारा क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर बाई 2, ये हमारा एस होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है, ध्यान देने वाली बात, तो हमें ए चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। और यहाँ पे टाइम दे रखा है, आपका टाइम दे रखा है 10 सेकंड में, ए चाहिए। तो एफ नेट हमारा क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अप्लाइड फोर्स आगे लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है। किसी ब्लॉक पे यदि आपने अप्लाइड फोर्स आगे लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग जाएगा, पीछे की ओर। तो नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स हमारा किसके इक्वल, एम ए। तो अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या होगा, म्यू एन हमारा एम ए। अप्लाइड फोर्स माइनस म्यू एन हमारा क्या है, एम जी हमारा एम ए। तो अप्लाइड फोर्स कितना हमारा यहाँ पे, अप्लाइड फोर्स कितना है हमारा, अप्लाइड फोर्स 7 न्यूटन माइनस म्यू कितना है यहाँ पे 0.1 और मास कितना है यहाँ पे 2 kg और जी कितना है 10 इक्व टू 2 a। यहाँ पे 7 माइनस 2 इक्व टू 2 a। तो एक्सेलरेशन हमारा कितना आ जाएगा 5 इक्व टू 2 a। तो ए हमारा कितना आ जाएगा, काटो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना निकला हमारा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारा निकल गया। तो अब एक्सेलरेशन निकल गया तो एस इक्व टू हमारा क्या होता है, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। तो यू टी तो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। एक्सेलरेशन कितना आ गया 2.5 टी स्क्वायर बाई 2। तो एस हमारा क्या आ गया 2.5 बाई 2। कितने टाइम दे रखा है यहाँ पे, टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। तो 10 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 100 बाई 2 कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 2.5, ये आ गया हमारा ये 150 2500 तो 1250 मतलब क्या 125 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया 125 मीटर हो गया। तो हमारा वर्क डन पूछ रहा है ना, तो वर्क डन बाय फोर्स, तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स हमारा क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अप्लाइड फोर्स कितना लगाए हो आप, अप्लाइड फोर्स लगाए हो आप 7 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना हमारा हो गया, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ गया यहाँ पे ये 125। तो 7 इंटू 125 सॉल्व करोगे आराम से निकल जाएगा। बी पार्ट में हमारा क्या है, बी पार्ट में वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो फ्रिक्शन हमारा पीछे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे, तो माइनस एफ एस। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना निकाल लेते हैं हमारा, तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा होता है म्यू इंटू एन इंटू एस। तो म्यू कितना है हमारा, म्यू का वैल्यू यहाँ पे आपका दे रखा है, म्यू का वैल्यू ऐसे भी देख रहे थे 0.1। तो ये कितना हो जाएगा 0.1 और एन हमारा क्या होगा एम जी। तो मास कितना दे रखा है यहाँ पे, मास दे रखा है हमारा ये 2 और जी का वैल्यू 9.8 के बजाय 10 लिखा इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना 125। तो ये कितना हो जाएगा 250 मीटर। यदि आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा हो तो 10 के जगह पर 9.8 लोगे तब आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। फिर वर्क डन बाय नेट फोर्स कह रहा है, तो वर्क डन बाय नेट फोर्स क्या होगा, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स अब प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स तो नेगेटिव ना हो जाएगा, तो नेट फोर्स वर्क डन बाय नेट फोर्स कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय नेट फोर्स कितना हो जाएगा
वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कितना हो गया 7 × 125। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स -250। ये भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा वर्क डन बाय नेट फोर्स या वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स। यही जो ऊपर वाला जो वैल्यू आया है यही इसका भी हमारा आंसर हो जाएगा।